दहेज ना सही, अपनी बेटी की पसंद की कुछ चीजें तो देंगे ना, है ना? हाँ। दहेज प्रथा सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक है ये शब्द दहेज प्रथा, जिसमें एक गरीब बाप को भी अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना होता है। लेकिन फिर भी लड़के वाले कभी भी दहेज के पैसों से या फिर दहेज में दिए गए सामानों से खुश नहीं होते। यहाँ तक कि शादी में आया हर एक व्यक्ति ये भी कहता है कि खाना तो अच्छा नहीं था। चाहे लड़की के पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत करके उस शादी के मंडप को खड़ा किया हो या फिर दहेज के पैसों को झुठलाया हो, लेकिन दहेज के लोभी लोग आज भी ना जाने कितनी लड़कियों की जान लेते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। और ना जाने कितने बूढ़े बाप को आत्महत्या तक करवा देते हैं ये दहेज के पुजारी लोग। आखिर आज भी दहेज पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? ऐसे कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद हर लड़की के अंदर हिम्मत आएगी और वो भी अपने आगे आने वाले भविष्य में इन सभी चीजों का सामना कर सकेगी। हालांकि हमारी इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी सामाजिक मुद्दों को ठेस पहुंचाएं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आप भी दहेज विरोधी हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से। इस वाक्य को सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल होता कुछ यूं है कि अपनी नई नवेली दुल्हन प्रिया को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में मिली नई चमचमाती गाड़ी से शाम को सूरज लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकला। वो गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था। प्रिया ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जाने मन, मजे लेने दो। आज तक दोस्तों की गाड़ी चलाई है, आज अपनी गाड़ी है। सालों की तमन्ना पूरी हुई। मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे डैड से मांग करी थी। प्रिया बोली, अच्छा म्यूजिक तो कम रहने दो। आवाज कम करते हुए प्रिया बोली। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक भिखारी आ गया। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते पूरी गाड़ी घुमाते सूरज ने बचाया, मगर तुरंत उसको गाली देकर बोला, अबे मरेगा क्या भिखारी साले, देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। तब तक प्रिया गाड़ी से निकलकर उस भिखारी तक पहुंची। देखा तो बेचारा अपाहिज था। उससे माफी मांगते हुए और पर्स से 100 रुपए निकालकर उसे देकर बोली, माफ करना काका, कहीं चोट तो नहीं आई? ये लीजिए, हमारी शादी हुई है, मिठाई खाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। कहकर उसे साइड में फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया। भिखारी दुआएं देने लगा। गाड़ी में वापस बैठी प्रिया से सूरज बोला, तुम जैसों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, सूरज, भिखारी तो मजबूर था, इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर। जानते हो खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में। तुमने भी तो पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन भिखारी हुआ? वो मजबूर अपाहिज या? एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान तक कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े और किसी की नई गृहस्थी शुरू हो। उस पर दहेज मांगना भीख नहीं है तो क्या है? बोलो, कौन हुआ भिखारी? वो मजबूर या तुम जैसे दूल्हे? सूरज एकदम खामोश नीची नजरें किए शर्मिंदगी से सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि प्रिया की बातों से पड़े तमाचे ने उसे बता दिया था कि कौन है सचमुच का भिखारी। तो दोस्तों, दहेज लेने वाला भिखारी के बराबर ही होता है। वो प्रिया की बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि दहेज मांगने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा भिखारी है, जो अपनी औकात से बढ़कर लड़की वालों से मांग करता है और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस कराता है। इस वजह से सूरज वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी वाक्यों से क्या दहेज मांगना लोग बंद कर देंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आप इन जनाब को देखिए, जो इतने ज्यादा बेशरम हैं कि इन्हें शादी के बाद लड़की ना ले जाने की वजह से चप्पलों से मार खानी पड़ गई। दरअसल ये दूल्हा अपनी मनपसंद बाइक चाहता था। जब इसकी शादी हो गई तो इसने अपनी मनपसंद बाइक की डिमांड कर दी और यहाँ तक कहा कि दुल्हन को नहीं ले जाएगा। ऐसे में दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे और उसके भाई को गंजा करके चप्पलों का हार पहनाकर बंदी बना लिया। ऐसे में विपक्ष यानी कि लड़की वालों ने लड़के वालों से शादी में खर्च हुए पैसों की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि शादी में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, अगर वो लड़की वाले पूरा करते हैं तो वो उनकी मनपसंद बाइक उन्हें दिला देंगे। ऐसे में जब दूल्हे के घर वालों ने शादी के सारे खर्चे और पैसे वापस लौटाए, तब जाकर विपक्ष ने दोनों को वहां से जाने दिया। अब आप इन लालची लोगों को भी देखिए, जो बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करने शिवांगी के घर पहुंचते हैं, जहां दूल्हा विनीत
फेरे के साथ ही लड़की वालों से ये सवाल करता है कि आखिर दुल्हन जो सूटकेस में सामान ले जा रही है, क्या उसमें दहेज में दी गई रकम है या नहीं, बल्कि इन्हें पहले भी रकम दे दी जाती है जितना ये लोग दहेज में मांगते हैं। इसके अलावा आधे फेरे के बाद वो लोग और दहेज की मांग करते हैं। ऐसे में दुल्हन इन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है। कहती है कि ये लालची लोग जब आधी शादी में इतने ज्यादा पैसे मांग सकते हैं तो इनके घर जाने पर ये इन्हें कितना परेशान करेंगे। ऐसे में दूल्हे पर केस भी किया गया, लेकिन जब पुलिस आई और दूल्हे से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि उन्होंने सिर्फ ये चेक करने के लिए सूटकेस खोलने को बोला था कि सामान सही सलामत ले जाया जा रहा है या कुछ ज्यादा हो गया है, और इसी वाद विवाद के चक्कर में शादी कैंसिल हो जाती है और लड़की बड़े ही गर्व के साथ ये कहती है कि वो एक लालची इंसान के घर जाने से बच गई है। शादी विवाह में तो छेड़खानी आम बात हो गई है, जहां लड़के का जीजा उनकी सालियों के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन यहाँ दूल्हे के जीजा का ये मजाक कितना महंगा पड़ गया कि बेचारा दूल्हा घर जाने के बजाय हवालात पहुँच गया। इतना ही नहीं, बारात में आए जीजा ने जब लड़की पक्ष में महिलाओं के साथ छेड़खानी की तो जीजा की धुनाई हुई। बेचारा तो चलने फिरने की हालात में भी नहीं था, और तो और ये मामला इतना बढ़ गया था कि दूल्हे पक्ष की तरफ से पथराव भी होने लगा। और ये सब देखते हुए दूल्हे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने शादी से पहले लड़के वालों से एक बाइक और 1 लाख की डिमांड कर दी। अगर वो उसे पूरा नहीं करते हैं तो वो लड़की से शादी नहीं करता और बारात लेकर वापस भी लौट जाता। ऐसे में नाज़मी नाम की इस दुल्हन ने भरी पंचायत में उस दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने सभी बारातियों को वापस लौटा दिया और दूल्हे के जीजा को अच्छे से हवालात की हवा भी खिला दी। ये आप सभी जानते हैं कि दहेज एक ऐसा शाप है, वो किसी भी गरीब इंसान के घर में लग जाए तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और ऐसा ही प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां दहेज के लालची लोगों को दुल्हन ने अच्छे से सबक सिखाया। दरअसल रवि नाम का ये दूल्हा जब शादी करने पहुंचता है तो वो बेहद ही धूमधाम से लड़की के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो लड़की शादी करने के लिए मंडप में पहुंचती है, उसी समय वो लड़की वालों से सोने की चैन और अंगूठी की मांग कर देता है। बल्कि लड़की वालों ने पहले भी इन सभी डिमांड को पूरा किया होता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा होता है। ऐसे में जब लड़की को ये बात पता चलती है तो वो निकलकर मंडप तक पहुंचती है और लड़के और बाराती को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि उसे इस लालची परिवार में शादी नहीं करनी और वो अपनी बारात और दूल्हे को लेकर वापस लौट जाए। ऐसे में लड़की वाले काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने लड़के के परिवार वालों को बंदी बनाकर बारात में आई सभी कारों को पंचर कर पुलिस वालों को बुलाया और सभी को गिरफ्तार करवा दिया। वैसे आपकी क्या राय है इस दहेज प्रथा पर? क्या इसके लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।